दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, पैकेज में लिपटी हर चीज भरोसेमंद नहीं होती, खासकर जब वो पैकेज चमकदार हो, डॉलर में लिपटा हो और झूठे वादों से लबरेज हो। क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर ऑफर फायदेमंद नहीं होता। दोस्तों, ये कहावत, ये सेइंग जिसने भी कही है बहुत सही कही है और एमबीबीएस अब्रॉड के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो इंडस्ट्री है, यही वो फेज है जहां भरोसे की बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन ऑन अ कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे, यही चमक, यही शीन और यही जो वादे हैं, यही बच्चे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर जाते हैं लास्ट में, जिसके कारण उसके जो जीवन होते हैं, जो उसके पूरे ईयर होते हैं, वो बड़े धुंधले और अंधकार में हो जाते हैं और वो बड़ा फंसा हुआ फील करता है। और आज जो ये टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये स्पेशली डिस्कस करने जा रहा हूं एमबीबीएस इन रशिया के नाम पे, जो सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, जिस चीज को वो समझ नहीं पाते हैं, बट जब तक समझते हैं बहुत लेट हो जाती है। और टॉपिक है पैकेज डॉलर डील्स इन रशिया, अ स्वीट डील और अ ट्रैप। तो दोस्तों, क्या है इस टॉपिक का मतलब, आइए डिकोड करेंगे। पहले एक बेसिक इमेज से आपको समझाता हूं। यही है इमेज। एक कंसल्टेंट है, आपको एक पैकेज देता है। ये एक पैकेज होता है जो स्वीट डील होती है, जो डॉलर के फॉर्म में आपको दी जाती है, जिसमें बड़े सारे ऑप्शंस भी होते हैं कि आप वन टाइम पे करिए तो आधी फीस पे करिए, आप हाफ टाइम पे करिए। और जब बच्चा रशिया पहुंचता है, देखता है कि जो उसके छोटा सा पैकेज था रिलेटिवली, वो काफी बड़ा इन्फ्लेट हो जाता है और वो अपने आप को चीटेड फील करता है। और फाइनली वो ऐसा एक बार चीटेड फील नहीं करता, वो अक्रॉस द ड्यूरेशन 6 साल तक जब तक रहता है, उसे तिल तिल करके उसी चीज को बार बार फेस करना पड़ता है। इससे पहले कि मैं आगे आऊं, मैं आपके सामने एक फैक्चुअल एविडेंस डिस्कस करना चाहता हूं, एक पेरेंट का दर्द डिस्कस करना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। सुनिए। लास्ट डे जिस दिन हम लोग को जो करेंसी वगैरह ले रहे थे वहां पर जमा हुए थे सवर्निया, क्या बोलते हैं उन लोग, उस समय एक एग्रीमेंट साइन कराया, हम सब लोग से साइन कराया, 100 बंदे के करीब, उसी में सब होगा वो पक्का। तो आपने बिना पढ़े साइन कर दिया। और अभी क्या, उन्होंने डायरेक्ट वहां का बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं देता है, बोला हमारा थ्रू जमा करो बोलता है। तो लास्ट मोमेंट में दिया था, जैसा हम लोग का 2-3 बजे का, रात को 7 बजे वहां से डिपार्चर का बस में। तो पेरेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी 7 बजे फ्लाइट थी, 4 बजे हमें बुलाया गया, हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया जो रशियन भाषा में था। हमें कहा गया कि ये तो जरूरी है आपकी इमिग्रेशन सारे प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और बाद में हमें पता चला कि हमने क्या साइन कर दिया था, हमसे काफी बड़ा एक साथ छुपाया गया था। और उसके बाद फिर ये पेरेंट यहाँ पे ये भी कहते हैं, तो 2-3 बजे सबको दिया, सब एग्रीमेंट साइन करो करके लास्ट डे, मतलब उसी दिन फ्लाइट भी था। हमको क्या, आजकल मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, अभी वो बोलते हैं थर्ड पार्टी, ऐसा कॉलेज में जाओ जिसको थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए। पिछले साल के जितने वीडियो आप देखिए यूट्यूब में, इसमें भी कोई भी मेंशन नहीं किया कि थर्ड पार्टी होता है, टू पार्टी होता है करके। तो बोलिए सर, इन लोग अभी क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि वन टाइम अगर पेमेंट किया तो 19 लाख में 17 लाख में हो जाएगा, या फिर मंथली मतलब ईयरली देंगे तो आपका 30 लाख हो जाएगा करके। इन लोग का भी डॉलर। दूसरा पॉइंट जो पेरेंट ने बोला कि हमें अलग अलग ऑफर दिए जाते हैं कि वन टाइम में पे करिए, आपका 17 लाख में हो जाएगा, 18 लाख में हो जाएगा, बट जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं तो वो तो बहुत डिफरेंट चीज होती है। सो दोस्तों, ये जो हमारा इंटरेक्शन था, ये एक पेरेंट नहीं है, कई पेरेंट हैं, लेकिन इसी इंटरेक्शन ने हमें मोटिवेट किया। क्यों नहीं, ये जो पेरेंट आज बच्चे गए हैं, जो साल 2 साल पढ़ के आज ये चीज रियलाइज कर रहे हैं, आप जाने वाले हैं, आपको ये चीज सामने होनी चाहिए। और यही प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एम्बेसी को भी बहुत सारी चिट्ठियां इसी तरह की आती हैं कि सर हम फंस गए हैं, हमें मजबूरन फोर्स किया जा रहा है हर साल ज्यादा फीस देने के लिए, प्लीज मदद करिए। बट क्योंकि आप खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, एम्बेसी कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। नाउ यू आर लीगली बाउंड। और यही चीज हमारी भी डिस्कशन हुई थी जब हमने एम्बेसी विजिट किया था। दिस वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो दोस्तों, हमने और भी काफी लोगों से डिस्कस किया। जब हम अपने ट्रिप्स पे जाते हैं, हम वहां के रेस्पॉन्सिबल डीन से मिलते हैं, रेक्टर से मिलते हैं, वाइस रेक्टर से मिलते हैं, और हमने हर जगह कोशिश की कि हम इन एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करें और पूछें कि क्या हमारी जो यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वोल्गोग्राड है, मैफी है, क्या हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं है? क्योंकि आपको भी उन्हीं यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जो रेप्यूटेड हो और जिस तरह की प्रॉब्लम ना हो। आइए असली टॉपिक पे आते हैं और डीकोड करते हैं ये स्कैम किस तरह से काम करता है। सो दोस्तों, ये एक कॉलेज है जिसका नाम मैं लेना चाहता हूं। मैं नाम ले रहा हूं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे हेट कमेंट्स आएंगे उस यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। हो सकता है हमें धमकी भी मेरे लीगल केस की, बट हम इन चीजों से आदी हो चुके हैं, हमारे डीएनए में डरना बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम आपके सामने ये सच निकाल के ला रहे हैं। और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ, राइट? अकेली ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां इस तरह का गैप होता है और इस तरह से बच्चों को ट्रैप दिया। ये इनका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है, जो आई थिंक आप में से भी कई बच्चों को मिला होगा, या आप अगर मार्केट में जाएंगे पता करेंगे तो आपको यही फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, जहां बताया जाता है वन टाइम पैकेज। अगर जो टोटल हमारा ट्यूशन फीस है दोस्तों, वो है आपका
$6,000 पर ईयर जो आपका है, $6,000 पर ईयर, जो $36,000 बनता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे वन टाइम पे करके 23,000 भी पे कर सकते हैं, और सेमी पैकेज लेते तो हम इसे 30,900 भी पे कर सकते हैं। तो ये बड़ा सुंदर सा दिखता है। या 36,000 का पैकेज हमें 23,000 में मिल रहा है। वी आर सेविंग $13,000। कितना सेव हो गया हमारा, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए सेव हो गया। साथ में यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया जा रहा है INR 83 पे किया जा रहा है आज की डेट में, जबकि $86, 87 रुपीज है, राइट। अब फी स्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्यूशन फीस, बेसिक हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस। बेसिक हॉस्टल फीस देखिए, पकड़ के चलिए, कभी भी आप किसी पैकेज को पढ़ें बारीकी, रीड बिटवीन द लाइंस। अब हम डिकोड करेंगे मेडिकल चेकअप चार्जेस एंड वीजा एक्सटेंशन, और ऑन द इसके बाद जो फैसिलिटी है, वन टाइम एडमिन चार्ज 1500 लिया जाएगा आपसे यहाँ पे, और जो आपका मेस का फीस होगा वो होगा 1500 इंडियन मेस का फीस का। अब आइए दोस्तों, ये फीस तो आपको बड़ी नॉर्मल सी दिखती है बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है दिखाते हैं हम आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो वन टाइम वाला सिस्टम है, वन टाइम, सेमी पैकेज और पर ईयर, जो आपको इतना ल्यूक्रेटिव दिख रहा है, इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। वन टाइम में आपको बोला गया आप 23,000 पे करिए, जो एक्चुअल में 6,000 के हिसाब से 36,000 आता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि $23,000 जो हैं अगर आप बैंक में डालते तो आपको बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हो, आपका पैसा है, राइट। 15%, 14% एक एवरेज मार्केट रिटर्न है जो आपको मिलता है। लेकिन जो आप सामने वाले को दे रहे हो, क्योंकि अपने बिजनेस में लगा रहा है, उसको उसका रिटर्न मल्टीफोल्ड मिलता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे भी लगाता है और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिसका रिटर्न कुछ भी हो सकता है, 24%, 36%, 50%, XYZ। बट अगर आप 15% के हिसाब से भी अपना पैसा लगाओगे, जो कंपाउंडिंग रिटर्न होता है, तो फर्स्ट ईयर 23,000, सेकंड ईयर 26,450 बन जाता है, थर्ड ईयर 30,418 बनता है, फोर्थ ईयर 34,980 बनता है, फिफ्थ ईयर 40,227, और छठे साल तक ये 46,261 आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा while it is in the bank, right? So what you are doing, you are actually paying 46,261, जो आपको 36,000 पे करना था, right? So you have actually end up spending $10,261 एक्स्ट्रा, 8,82,446 आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए, इस खुशी में, इस उम्मीद में कि मैंने तो अपने 10 लाख बचाए थे। बट 10 लाख बचाए नहीं, आपने 8 लाख गंवा दिए थे, क्योंकि आपने इस कंपाउंडिंग को दिमाग में नहीं रखा था। तो कभी भी आप किसी भी फीस में अगर जाएं तो ऑलवेज ऑफर पर ईयर, डोंट ऑफर दीज टू पैकेजेस, ये एक डील होती है, राइट। दूसरा दोस्तों, अब मैं आपके सामने जो फीस है इसकी रियलिटी बताना चाहता हूं। ये जो $6,000 की फीस है, राइट, इसको हम ब्रेक करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रेकास। ये ऑफिशियल प्रेकास है 2025 का, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल ट्यूशन फीस क्या है यूनिवर्सिटी की। तो आप यहां पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, राइट। ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये दिखाता है आपकी ट्यूशन फीस, विच इज 3,67,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 940 सेकेंड ईयर है। ये जनरल मेडिसिन प्रोग्राम है रेगुलर आपका, 333,980, 294,350, 263,220, फिफ्थ ईयर 234,920, और दोस्तों आपकी जो छठे साल की फीस है वो आती है आपकी ये 203,780। तो ये आपके सामने मैंने फैक्चुअल एविडेंस प्रस्तुत किया है कि यूनिवर्सिटी का प्रकाश क्या बोलता है, और अब इसको हम टोटल करेंगे, राइट। ये यूनिवर्सिटी की प्रकाश है जो मैंने आपको दिखाया था, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अप्रूवल ऑफ ट्यूशन फीस फॉर द मेन प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ हायर एजुकेशन। ये सारा का सारा यहाँ पे बताया गया है। प्रोग्राम जनरल मेडिसिन विद यूज ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज, स्टडी मोड फुल टाइम, ट्यूशन फी फॉर 25-26, एकेडमिक ईयर इन रशियन रूबल, जो आपको मैंने अभी दिखाया। ट्यूशन फीस है रूबल में, फर्स्ट ईयर ये थी 367, 333, 294, 263, 234 एंड 203। इन 6 साल की फीस को आप ऐड करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 16,98,190 रूबल एक्चुअली, राइट। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। जो आपसे कैलकुलेशन की गई थी दोस्तों, उसमें किया गया था $6,000 का आपको पैकेज दिया था 6 साल का, जिसमें हॉस्टल आपका इंक्लूडेड था, फूड $1,500 के हिसाब से था, OTC 1,500 थी, और इंडिया में जो वो कंसल्टिंग सर्विसेज लेंगे 1.5 लाख के आसपास लेंगे, या वॉट एवर दे टेक, दैट्स अ सेपरेट, वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अगर हम टोटल करें तो ये टोटल हो जाता है $36,000, राइट। और इसके अलावा, और अगर इसको हम INR में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30,96,000 आपका, राइट। हॉस्टल इसके अंदर इंक्लूड है तो इसको हमने छोड़ दिया है। फूड को अगर हम टोटल करेंगे 7,500, 12,90,000 फूड का हो जाएगा, और OTC 1,500 का 1,29,000। टोटल मिला के जो बजट आपका बन रहा है दैट इज 45,15,000 प्लस कंसल्टेंट सर्विसेज। तो टोटल मिला के मोटा मोटी 50 लाख का आपका बजट ये बन रहा है। क्या आपने कभी सोचा था इस कॉलेज के लिए आप जा रहे हैं, आपका 50 लाख का बजट बनेगा? पहली बात, आप खुद से समझ जाएंगे कि गैप कहां पे आ गया, आपके अंडरस्टैंडिंग में आ गया।
अब आते हैं दूसरी चीजों पे। जब आपने ये फीस स्ट्रक्चर पढ़ा था दोस्तों, तो इसमें लिखा था अब फी इंक्लूड्स ट्यूशन फीस एंड बेसिक हॉस्टल फीस। अब बेसिक हॉस्टल फीस पे हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आप इंक्वायर करेंगे, उनसे पूछेंगे बेसिक क्या होता है, तो पता चलेगा ये तो बहुत ही बेसिक हॉस्टल होता है, जहां 6 मिनिमम शेयरिंग आपको सीटिंग मिलेगी, राइट। 6 शेयरिंग तो मिनिमम आपको बंकर बेड्स मिलेंगे। हो सकता है बहुत से बच्चे सेटअप में रह नहीं पाए, तो ये जो आपकी हॉस्टल इंक्लूडेड है, हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा दे विल से देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीआईपी हॉस्टल एट अ मच हायर चार्जेस। अब बात करेंगे, आपको मिलेगा। तो नेचुरली ये जो आपका बजट है, ये यहाँ पे हॉस्टल फीस भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, राइट। तो आपका बजट यहाँ पे इन्फ्लेट होगा, जो आपको अभी दिखाया नहीं गया इस बजट के अंदर, राइट। तीसरी चीज, जब आपकी बजट में, आपके पैकेज में हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, तो आप बाहर क्यों रहेंगे? आप बाहर रह ही नहीं पाएंगे। जबकि रशिया में मेजॉरिटी 99% कॉलेजेस में फैसिलिटी होती है या प्रोविजन होता है कि सेकंड ईयर से आप बाहर रह सकते हैं, आप अपना सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं, यू सेव अ लॉट ऑफ अमाउंट, राइट। जबकि यहाँ फूड की भी कॉस्ट $1500 है, जो जनरली $1300 तक होती है। तो जब आप हॉस्टल में ही रहना आपकी बाउंडेशन होगी, तो आप फूड भी हॉस्टल का ही खाएंगे। तो इवेंचुअली आपको ये सारी की सारी जो एस्पेक्ट है, ये बाउंड हो जाएंगी, और यहाँ पे आपको पूरा एक्सपेंस मिनिमम करना ही पड़ेगा, राइट। और जो करेंसी एक्सचेंज मैंने आपको बताया था 83 के हिसाब से क्या है, विच आइडियली शुड बी 86, राइट। अब आते हैं कंपैरिजन पे। ये ईयर है, ये एक्चुअल ट्यूशन फीस है जो रूबल में हमने आपको दिखाई थी। 16,90,190 रूबल्स की यहाँ पे ट्यूशन फीस है। इसके अलावा ये हमने INR में कन्वर्ट किया है एट द रेट 1.1 के हिसाब से, तो टोटल INR में 18,16,000 की आपकी फीस हो जाती है, राइट। बेसिक हॉस्टल फीस अगर हम 20,000 जोड़ते हैं, 1,20,000 ये आ जाएगी। मेडिकल इंश्योरेंस 5,000 के हिसाब से एवरेज लेते हैं, 30,000 ये आ जाएगी। टोटल कॉस्ट रूबल में आपकी एक्चुअल जो बनती है, कॉलेज की फीस को, प्रिकास वाली फीस को कंसिडर करते हुए, इट विल बी नियर अबाउट 20,18,000। लेकिन आपका जो एक्चुअल खर्चा आ रहा है, वो आ रहा है 30,96,000। देखिए, ये हमने कैलकुलेट किया था, 6,000 को 6 से किया 36,000, 30,96,000, राइट। तो आपने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया यहाँ पे? 10,77,000, 10,77,991 आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं। दोस्तों, ये था कैलकुलेशन। 10 लाख आपने ये कर दिए, और अगर आपने वन टाइम प्लान ले लिया, तो आपका जो इंटरेस्ट का लॉस है वो अलग है ही। आपने पेरेंट की रिकॉर्डिंग सुनी थी, उन्होंने कहा हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया बिना हमें बताया। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दूसरी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, बट मोडस ऑपरेंडी लार्जली यही रहती है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ के देखिएगा बेसिक चीजें, राइट। यहाँ बोलते हैं ट्यूशन फीस इज, एक्चुअल ट्यूशन फीस इज 2,88,000 किसी और कॉलेज का, लेकिन हम लोग आपसे कितना ले रहे हैं? हम लोग आपसे ले रहे हैं यहाँ पे $6,200, राइट। और इसकी लैंग्वेज आप देखिएगा, अगले इसमें आप पढ़ेंगे, आप खुद कहेंगे ये तो बहुत बड़ा गैप है। एनुअल पेमेंट इन द एकेडमिक ईयर दिस इज 6,500, जबकि ये एक्चुअल फीस तो है ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा है पर ईयर, इंक्लूडिंग हॉस्टल अकोमोडेशन। Tuition fee will remain same till the completion of course. I understand and undertake that the fees is paid is independently differ from the actual tuition fees. ये बच्चा खुद कह रहा है कि डिफर है, जबकि उसको पता ही नहीं है इस बात का। However, with all the understanding, I am availing these services through and shall have no claim with respect to the same in any manner. अपना क्लेम भी छोड़ रहा है। Whatsoever have been informed by the consultancy while taking admission about the fee of the university is different from what we have to pay to the agency, and we have gone through the relevant information regarding fee structure given on the website of the university. I undertake and shall be solely responsible to provide authentic document and certificate with required stamp authentication, and I'll be responsible for the consequences. सब कुछ तो आपने छोड़ दिया, आपने बोल दिया मुझे पता है, आपने बोल दिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स इट। और यही कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराया जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल फील यू आर ट्रैप्ड। और दोस्तों, FMGL रेगुलेशन क्लियरली बोलता है, आपको बाद में रियलाइजेशन हो या जो भी हो, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। As per clause schedule 124, you are not allowed to take transfer. फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी, you will be bound to stay in that college. कुछ ना करते हुए आपको वहीं पे लगना पड़ेगा। हर साल ये मार्जिन बनेगा, हर साल आपसे $6,000 लिए जाएंगे। आपको पता होगा आप एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए पे कर रहे हो, बट आप कुछ कर नहीं पाओगे। यही हार्ड रियलिटी जो आपको बचना चाहिए। और ये एक यूनिवर्सिटी ओरेनबर्ग की बात नहीं है दोस्तों, ऐसी कई यूनिवर्सिटी से आप फोन करिए, बात करिए, हम आपको बताते हैं, राइट। करना क्या पड़ेगा आपको, करना क्या चाहिए आपको ऐसे केस में? हमेशा ऑफिशियल प्रकाश मांगिए यूनिवर्सिटी का, जो हमने आपको दिया, और भी अगर कोई यूनिवर्सिटी डॉलर में देती है, आप प्रकाश मांगिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी गैप कितना है। मेक योर ओन कैलकुलेशन विदाउट ब्लाइंडली ट्रस्टिंग द ऑफर्ड पैकेज। 83 पे नहीं, 81 पे नहीं, 86 पे कैलकुलेट करिए। रीड बिटवीन द लाइंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रिसिशन एंड हिडन एलिमेंट्स, जैसे बेसिक हॉस्टल। अरे व्हाट इज बेसिक हॉस्टल? हॉस्टल इज हॉस्टल। कन्वर्जन रेट,
मैंडेटरी हॉस्टल एक्सेट्रा, राइट? डू नॉट फेल प्रे टू स्कीम्स ऑफ वन टाइम पेमेंट, जैसा हमने आपको बताया. नेवर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रीडिंग द कंडीशन एट इट विल एनस्लेव यू फॉर इयर्स, राइट? आप फंस जाएंगे. इन्विटेशन, जब आपका इन्विटेशन आता है, इन्विटेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड विदाउट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सो इंश्योर दैट यू हैव साइंड इट आफ्टर रीडिंग. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप साइन नहीं करते, आपका कॉन्ट्रैक्टर साइन करके दे देता है कॉन्ट्रैक्ट आपके बिहाफ पे. क्योंकि इन्विटेशन जब भी आता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. तो अगर आपका इन्विटेशन आया है, दैट मींस आपको होना चाहिए कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, नहीं तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है. आपका इन्विटेशन बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन के कैसे आ गया आपका? मेक अ बेटर कंपैरिजन. इन दिस बजट यू कुड हैव गॉट बेटर यूनिवर्सिटी इन रशिया, राइट? आज की डेट में इस यूनिवर्सिटी में आपका 50 लाख का बजट आ रहा है. आपको नहीं लगता कि 50 लाख में तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल सकती थी रशिया की? आप कजान जा सकते थे, आप नॉर्थ वेस्टर्न जा, उससे भी कम बजट में आप जा सकते थे. I think you have done a very wrong mistake, right? Students are completely dependent on the contractor without any role of the university, which often leads to exploitation, harassment and manipulation and stress. क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती. यूनिवर्सिटी कहती है कॉन्ट्रैक्टर से बात करिए, सारा आपने उसको ही बोला है. और यूनिवर्सिटी और कॉन्ट्रैक्टर की बड़ी हैंड्स एंड ग्लव्स होती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कॉन्ट्रैक्टर होता है. यूनिवर्सिटी को पैसा मिलता है, एडमिशन मिलता है, तो यूनिवर्सिटी भी लोड नहीं लेती. और इस प्रोसेस में बच्चों का बहुत ह्यूमिलेशन और एक्सप्लॉइटेशन होता है. इस लेवल का होता है कि शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता, शायद इन द मोस्ट सिविलाइज्ड मैनर में मैं आपको चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट? तो दोस्तों ये है रियलिटी वन टाइम पैकेज वाली. ध्यान रखिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, प्लीज कॉशियस रहिए, अपना प्रकाश देखिए, और गैप हो तो प्लीज पूछिए. और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, आपको लगता है कि आप कहीं सफोकेटेड फील कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रहा है, तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करिए 7678676001 पे. हम लोग कोशिश करेंगे आपको रियल पिक्चर दे पाएं, रियलिटी चेक दे पाएं, सो दैट अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया है तो आपसे करेक्शन कर पाए. इसके अलावा भी अगर आपको जानना है कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां गैप आ सकता है या आपने एडमिशन लिया बच सकते हैं, फील फ्री टू डिस्कस. विल ट्राई टू गाइड यू विद मोस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड मेक इन्फॉर्म चॉइसेस. गलत डिसीजन मत लीजिएगा. आपका गलत डिसीजन आपकी फैमिली को खराब करेगा, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, आपकी जनरेशन डिस्टर्ब होगी, आपकी सोसाइटी डिस्टर्ब होगी. प्लीज, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिसीजन है. रिस्पॉन्सिबल लोगों से जुड़िए. थैंक यू वेरी मच.